एक हवाला निकालेंगे, उसके बाद हम बैठेंगे भी। लेकिन इस वक्त हम खुदा के कलाम की ऑनर में, इज्जत में, खरूज की किताब, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत। और हम 1 से लेकर हम देखेंगे 6 आयत तक। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वेलकम, हम उनको वेलकम करते हैं। कोई खुदा के कलाम की तिलावत करना चाहता है, जी आ जाए, सामने आ जाए। उतनी देर में सभी निकाले। कितने लोग हैं जिन्होंने निकाल लिया है? खरूज की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। आगे सामने आ जाए, 1 से 6। खुदा के पाकलाम में यूं लिखा है, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया, और वो औरत आमा हुई और उसके बेटा हुआ। और उसने ये देखा कि देख करके बच्चा खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे छांव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे टहलने लगी। तब उसने छांव में वो टोकरा देखकर अपनी सहेलियों को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी अबरानी का बच्चा है। आमीन। थैंक यू। सभी बैठिए, तशरीफ रखिए। आप सबको हैप्पी मदर्स डे। माओ का दिन जो है आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूं, उसके बाद हम फिर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। हिसाब लगाकर देख लो, हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। दोबारा सुनिए, हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। मुझे लगता है आपको पसंद आया। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। आपकी तालियां जो है वो मुझे हौसला मिला है कि मैं एक बार फिर से पढ़ूं। हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। खुदा आपको बरकत दे। आज हम 3 माओ के मतलब सीखेंगे। सबसे पहले जो हवाला हमने पढ़ा है, इस हवाले पर हम गौर करेंगे। और ये बाइबल बताती है कि लावी के घराने में से एक शख्स ने एक लावी के घराने में शादी की। किस घराने से? लावी के घराने में से एक शख्स ने एक लावी के घराने में शादी की। बात यहां पर ही पूरी हो जाती है। यकूब के 12 बेटे और तीसरे नंबर पर लावी, और लावी के कबीले में से एक शख्स ने एक लावी के खानदान में से एक बहन के साथ शादी की। अब ये जो लावी का घराना है,
यकूब के 12 बेटों में से ये लावी का घराना है जिसको हैकल के काम की जिम्मेदारी दी गई। लावी के कबीले को चर्च की जिम्मेदारी दी गई। किसकी जिम्मेदारी दी गई? जो दूसरे 11 कबीले हैं उनको और बरकतें मिली, लेकिन लावी के हिस्से में क्या आया? हैकल, खुदा का घर आया। और लावी को बताया गया, लावी के कबीले को बताया गया कि आपकी जिम्मेदारी है कि कलीसिया तक कलाम पहुंचाया जाए। चर्च की जिम्मेदारी का काम, देखभाल का काम, और तमाम जितने भी चर्च के अंदर काम होते हैं, छोटे से लेकर खिदमत मनादी करने तक, लावी का कबीला, लावी का खानदान करेगा। और ये सबसे जबरदस्त बरकत है जो लावी को मिली कि वो खुदा के घर की जिम्मेदारी संभाले। हालेलुया। बाइबल में हमने पढ़ा है कि लावी के घराने में से, और लावी के घराने में शादी हुई। चर्च कलीसिया इस बात को समझिएगा, आज जब हम अपने कबीले में से निकलकर और कौमों में जाकर शादियां करते हैं और कबीलों में जाकर शादियां करते हैं, तो आपके बच्चे नाकाम, फेल और हर जगह पर जलील होंगे। लेकिन जब आप अपने ही खानदान में, अपनी ही कौम में, अपने ही घराने में आप अपने बच्चों की शादियां करेंगे, ब्याह करेंगे, तो आपके बच्चे नबी पैदा होंगे। हालेलुया। आपके बच्चे लीडर बनेंगे, आपके बच्चे जो है वो कामयाब होंगे। जब हम अपने कबीलों में से निकलकर और कबीलों में, अपनी कौमों में से निकलकर और कौमों में जाकर इस तरह की शादियां, ब्याह, रिश्ते बना लेते हैं, जलील होगा तू। लेकिन बाइबल बताती है कि यहां पर लावी के कबीले में से एक शख्स निकला, उसने लावी के कबीले में से ही क्या किया? शादी की। बात यहां पर ही पूरी हो जाती है। तो आज जब हम अपने खानदानों में से निकलकर हम दूसरी कौमों की तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं, रिश्ते कायम करते हैं, तो हम नाकाम हो जाएंगे। आज मदर्स डे है और आज हम एक मदर पर बात करने वाले हैं। 3 माओं पर हम बात करेंगे, लेकिन पहली मां हम मूसा की मां को देखते हैं। जब मूसा की पैदाइश हुई तो हालात बहुत बुरे थे। हालात क्या थे? सब बोलिए, हालात बहुत बुरे थे। फिरौन ने हुक्म दिया हुआ था कि इस्राएल के जितने भी बेटे पैदा होंगे उनको क्या कर दिया जाए? उनको क्या कर दिया जाए? सब बोले जरा, उनको क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन बेटियों को छोड़ दिया जाए। डैडी का नाम नहीं यहां पर मूसा के डैडी का नाम हमें नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखिए, बहुत सारी बहनें हैं जो ये कहती है क्या मैं अकेली ही काम करूंगी? क्या ये सारी जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां मुझ पर है? वो बच्चों को कहती हो कि तेरे अब्बू की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तेरे डैडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारियां मैंने। जी हां, सुन लीजिए, यहां पर आपको यह पैगाम मिलेगा, आपकी जिम्मेदारी है। यहां पर जबकि बच्चा है अभी मूसा, यहां पर उसके बाप का नाम नहीं मिल रहा। बहनों, यह सारी जिम्मेदारी मूसा की मां ने ली हुई है, और वो ये नहीं कह रही कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, बल्कि जिन हालातों में मूसा की पैदाइश होती है, हालात बहुत बुरे थे, हालात बहुत खराब थे। अब मूसा की पैदाइश होती है तो बाइबल बताती है कि उसकी मां ने कितने महीने तक? 3 महीने तक उस बच्चे को छुपाया। कैसे छुपाया? अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब बच्चा तो 1 दिन का भी हो तो वो अगर उसको फीड ना दिया जाए, दूध ना मिले, तो वो क्या करता है? शोर मचाता है, रोता है। तो आवाज कहां जाएगी? गेट से।
तो बाहर कौन फिर रहे हैं? फौजी, सिपाहीसलार। कोई लड़का तो नहीं पैदा हुआ, किसी लड़के की पैदाइश तो नहीं हुई। उनके हाथों में हथियार है बच्चों को, बेटों को मारने के लिए। लेकिन ये मां जिद्दी है, इसने जन्म दिया है तो अपने बच्चे की रक्षा भी करेगी, अपने बच्चे की हिफाजत भी करेगी। और 1 2 3 दिन नहीं, बल्कि बाइबल क्या कहती है, 3 महीने तक। 3 महीने का बच्चा क्या वो रोता है कि नहीं रोता? रोता है, रोता है। उसको फीड चाहिए होता है, उसको दूध चाहिए होता है, कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। इस मां में हो सकता है कि इसके घर में विंडो हो, खिड़की हो, वहां पर इसने पर्दे लगा दी गए हो, शायद लकड़ी की शीट्स लगा दी गई हो, अपने घर को कवर किया होगा अपने बच्चे को बचाने के लिए कि मेरे बच्चे की आवाज बाहर ना चली जाए। उसको पता है कि अगर बाहर चली गई तो पड़ोसी बता देंगे। पड़ोसी भी हमारी खुशियों में शामिल नहीं होते, हमारे अपने ही बता देंगे इधर बच्चा है जी, इनू फड़ो। क्या ख्याल है? आजकल पड़ोसियों से भी बचना पड़ता है भाई, क्या करें। तो बाइबल बताती है कि मूसा की मां ने बड़े जतन किए होंगे, अपने बच्चे को कैसे छुपाया होगा, कपड़ों में खिड़कियां बंद कर दी गई होंगी। शायद उसने तमाम रिश्तेदारों से नाता तोड़ दिया, भाई तेरी मेरी कट्टी, क्योंकि उनको पता है, उसकी मां को पता है जब कोई आएगा तो मेरे घर में आएगा तो मेरे बेटे को देखेगा, तो फिर क्या होगा, ये बाहर जाकर शोर मचाएगी, हाँ नहीं तेन पता उधर मुंडा है। होता कि नहीं? ये होता है, ये चर्चा होता है। कैसे 3 महीने तक छुपाया? मेरी सोच काम नहीं कर रही कि ऐसा बच्चा जो 3 महीने तक उस घर में रहा है और पड़ोसियों को भी नहीं पता चला, मोहल्ले में भी पता नहीं चला, उस मां ने कैसे जतन किए होंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए। शायद उसने बाहर जाना भी छोड़ दिया हो, खाने पीने की चीजें भी शायद वो किसी से मंगवाती हो कि किसी को भी मेरे बच्चे के बारे में पता ना चले। बाइबल क्या कहती है? उसने 3 महीने तक अपने बच्चे को क्या किया? छुपाया। यहां पर सिर्फ मां का जिक्र है, डैडी आराम में है, डैडी का जिक्र नहीं मिल रहा यहां। अब ये 3 महीने मूसा की मां ने उसे छुपाया। मां, आज आपको भी अपने बच्चों को छुपाने की जरूरत है, अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में लेने की जरूरत है। चाहे वो छोटा है, चाहे वो नौजवान है, आपको अपने बच्चों को हर तरह के दरिंदे से बचाना है, हर तरह के दुश्मन से बचाना है, अबलीस से बचाना है। आपको अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी है, जिस तरह मूसा की मां क्या कर रही है, अपने बच्चे की क्या कर रही है? उसने पड़ोसियों पर भी नहीं छोड़ा, उसने पड़ोसियों पर भी नहीं छोड़ा। सिर्फ हमें जिक्र मिल रहा है यहां पर मूसा की मां और उसकी बहन का, और जब तक उससे हो सका उसने क्या किया? मूसा को, बच्चे को छुपाया, और जब छुपा ना सकी तो उसने क्या किया? सरकंडों का एक टोकरा बनाया और उसमें मूसा को क्या डालकर, रखकर, बंद कर कर, चीकनी मिट्टी लगाकर उसको दरिया में बहा दिया गया। और अपनी बेटी मरियम से कहने लगी, देखो इसके साथ क्या होता है, नजर रखो। और मरियम ने अपने भाई को दरिया में जब बहाया तो उसका पीछा करने लगी। यह मूसा ऐसे ही नबी नहीं बन गया, यह मां की कुर्बानी है पीछे, इसमें मां और बहन का बड़ा किरदार है। बहनों सुनिए, अगर आपके भाई नकम्मे निकले हैं, नशाई निकले हुए हैं,
आवारा निकले हुए हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, मां बाप का गम बने हुए हैं, तो बहनों का भी किरदार है इसमें। बहनों ने अपने भाइयों की हिफाजत नहीं की, मां तो हिफाजत कर रही है, लेकिन मूसा सिर्फ नाम ही मूसा नहीं है, उसको एक बड़ा लीडर बनाने के लिए मां के साथ बहन का भी किरदार जरूरी है। मां और बहन ने दोनों ने मिलकर इस छोटे बच्चे मूसा की हिफाजत की। लिखा है कि जब बहा दिया गया तो वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर फराउन की बेटी और उसकी सहेलियां गुस्ल कर रही थी, और जब उन्होंने देखा उस टोकरे को तो उसने कहा पकड़ कर लाओ। तो जब उसको खोला तो बीच में से कौन निकला? छोटा बच्चा मूसा निकला। और बाइबल कहती है कि वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सिर्फ खाली खूबसूरत नहीं था, बाइबल बताती है कि वो हलीम था और खुदा का दोस्त भी था। उसके अंदर सिर्फ उसकी शक्ल खूबसूरत नहीं थी, वो अंदर से भी हसीन था, वो अंदर से भी खूबसूरत था। और फराउन की बेटी ने उसको अपना बेटा बना लिया और अपने महल में ले लिया। और जबरदस्त बात बताऊं, फराउन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। उसकी मां ने नहीं, उसकी बहन मरियम ने नहीं, बल्कि फराउन की बेटी ने यह नाम रखा ये कहकर कि ये कहां से निकला? पानी से। अब मुझे बताइए, जब मूसा की जो मां है उसने 3 महीने किस तरह से अपने बच्चे की परवरिश की है, चले ये किरदार मैं आपको देता हूं। अगर आपने 3 महीने अपने बच्चे को अपने घर में रखना हो और पड़ोसियों को भी पता ना चले, आपके रिश्तेदारों को भी पता ना चले, क्या ऐसा मुमकिन है? कोई बहन बता सकती है? कोई भी नहीं छुपा सकती। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं मूसा की मां को। उसने अपने बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए बहुत कुछ किया होगा, शायद मैं बयान भी नहीं कर पा रहा और कर भी नहीं पाऊंगा कि उसने किस तरह से उसकी परवरिश की है। लेकिन वो एक मां थी, उसने अपने बच्चे की हिफाजत की। और याद रखिए, उसके साथ उसकी बेटी का भी किरदार था, मरियम का। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके बेटे, आपके भाई बड़े होकर अजीम लीडर बने, तो अपना किरदार अदा कीजिए। मां अपना किरदार अदा करे, उसकी परवरिश करे। और बाइबल यह भी बताती है कि जब उसने अपने उस बच्चे को पकड़ा, मूसा को, फराउन की बेटी ने, तो वहां पर मरियम वहां पर पहुंच जाती है और वो बच्चा रो रहा था। और मरियम ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी खतून है जो इसको दूध पिलाए और ये चुप हो सकती है। और फराउन की बेटी ने फौरन से कहा जाओ उसे बुला लाओ। और जब उसको बुला लाई तो वो कौन थी? मूसा की मां थी। जुदा नहीं होंगी मैं, चाहे मैंने तुझे पानी में बहा दिया है, चाहे कुछ वक्त के लिए तुम उससे दूर हो गया है, लेकिन मैं फिर तुझे हासिल करूंगी। मां ये है, और वही मां मूसा को दूध पिलाती रही, मूसा की मां, और साथ उसको जिस्मानी खुराक के साथ रूहानी खुराक भी देती गई। और वो क्या थी? उसको बताती गई कि हम इस्राएली हैं, हम गुलाम हैं, हमारा ये इलाका नहीं है, हम यहां पे दुख उठा रहे हैं। वो दूध के साथ रूहानी खुराक भी उसको दे रही है, उसको पढ़ा रही है, उसको सिखा रही है। आज माए आपको अपने बच्चों को अभी से सिखाना है। और मैं इस मां को दलेरी का टाइटल देता हूं। एक तो ये काम करने वाली है और दूसरा ये दलेर मां है। और जब तक कोई दलेर मां पैदा नहीं होती, उसके दलेर बच्चे भी पैदा नहीं होते। आपको पता ना कितनी दलेरी के साथ जब मूसा बड़ा हो जाता है
और वो दिलेरी के साथ फिरौन के सामने खड़ा हो जाता है। दिलेर माएं दिलेर बच्चे पैदा करती है। आज मां आपको दिलेर बनने की जरूरत है, और जब आप दिलेर बनेंगे तो फिर आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटे बेटियां भी जो है वो दिलेर बनेंगे। और ये पहली मां है। अब हम देखेंगे दूसरी मां के बारे में। दूसरी मां हमें मिलती है पहला शमूएल पहला बाब, और वहां पर आपको हन्ना का जिक्र मिलता है। और इस मां को मैं टाइटल जो देता हूं वो ये है कि ये दुआ करने वाली मां है। ये कौन सी मां है? पहली मां कौन थी? कौन सी मां थी? दिलेर और काम करने वाली मां। और ये मां कौन सी है? दुआ करने वाली मां। और खाली दुआ नहीं, बल्कि आंसुओं के साथ, आंसुओं के साथ दुआ करने वाली मां है। और अब सबको पता है कि इसके बेटा नहीं है, हन्ना के बेटा नहीं है, और हन्ना की एक सौतन भी है। और वो सौतन इसको ताने भी देती है। वजह क्या है? ये बांझ है, इसके बेटा नहीं है। लेकिन ये खुदा के हजूर में जाकर दुआ करती है, और दुआ क्या कर रही है कि मुझे बेटा दे और मैं वो बेटा क्या करूंगी? तुझे दे दूंगी। क्या दुआ है? खूबसूरत दुआ। एक चीज इतनी मुश्किल से आपको मिले, और फिर जब आपको मिल जाए तो फिर आप वो खुदा को दे दे, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बहन ने किया, हन्ना ने ये किया। हन्ना रो रही है, दुआ कर रही है, पता नहीं कितनी देर से ये दुआ कर रही है। ये दुआ करने वाली मां है। आज भी खुदा चाहता है कि कलीसिया के अंदर दुआ करने वाली बहनें हो, दुआ करने वाली माएं हो। आज माएं अपने बच्चों के लिए भला तो चाहती है, उसकी तरक्की तो चाहती है, उसकी किस्मत बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती है, लेकिन आंसू नहीं बहाती। वो दुआ के साथ आंसू नहीं बहाती। और यहां पर हन्ना दुआ कर रही है, रो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहनों, सुन लीजिए, ये जब दुआ कर रही है तो खुदा का खादम आता है और वो उसे देखता है, और वो ये समझता कि शायद ये नशे में है, लेकिन वो नशे में नहीं थी। वो तो अपना दिल का हाल, दिल का गम खुदा के सामने उंडेल कर बैठी हुई है। और खुदा ने उसकी दुआ सुनी। खुदा ने उसकी दुआ, सब बोलिए, हन्ना की दुआ खुदा ने सुनी। और ऐसी दुआ सुनी, सुनिए, अब ऐसी दुआ सुनी कि खुदा ने उसको एक बेटा दिया। और वो बेटा सिर्फ बेटा नहीं है, बल्कि बेटे के साथ खुदा ने हन्ना को एक नबी बख्शा। आप भी ऐसी दुआ करें, आंसू बहाकर दुआ करें कि जब तेरी औलाद हो, तेरे बच्चे हो, तो वो मामूली बच्चे ना हो, बल्कि वो नबी पैदा हो। खुदा तेरे घरों में, आपके घरों में मामूली बच्चे पैदा नहीं करना चाहता, वो नबी पैदा करना चाहता है। हन्ना ने दुआ की कि जो मुझे बेटा मिलेगा वो मैं तेरे हुजूर पेश करूंगी। आज हमारी दुआएं, हमारी माँ की दुआएं, हमारी बहन की, हमारी बहनों की जो दुआएं होती है, वो कौन सी दुआएं होती है? मेरा बेटा डॉक्टर बने, कहते कि नहीं? मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा क्या बने? टीचर बने, प्रोफेसर बने, मेरा बेटा पता नहीं क्या क्या माएं अपने दिल में सोचती है कि ये बने। लेकिन दुनिया में बहुत कम माएं हैं जो ये सोचती है कि मेरा बेटा पास्टर बने, खादम बने, लीडर बने। हन्ना दुआ में ये मांग रही है। हन्ना ने दुआ में ये नहीं मांगा कि मुझे बेटा दे ताकि मैं उसको डॉक्टर बनाऊं,
मैं उसको एक बड़ा ऑफिसर बनाऊं, उसकी अपनी कंपनी हो। नहीं, हन्ना दुआ कर रही है कि मुझे बेटा दे ताकि वो तेरी खिदमत कर सके। हालेलुया। हन्ना की दुआ ये है। आइए अपनी दुआओं के रुख बदलिए। जब आप अपने बच्चों को खुदा के हाथों में सौंप देंगे तो खुदा आपके बच्चों की किस्मतें, उनके नसीब बाबरकत बना देगा। उनकी जिंदगी बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक मां की आरज़ू यह होनी चाहिए कि वो अपना बच्चा, अपनी औलाद, बेटी बेटा जो है वो खुदा के हुजूर पेश करे। हालेलुया। एक और हम मां के बारे में देखेंगे। ये मां ईमान को बढ़ाने वाली मां है। ये मां कौन सी है? ईमान को बढ़ाने वाली मां है। और ये हवाला हमें मिलेगा 2 तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत। और यहां पर हमें पढ़ लीजिए, जरा पहली आयत पढ़िए, जल्दी से निकालिए और ज्यादा समझने में आसानी होगी। पहला बाब उसकी 5 आयत प्लीज जरा निकालिएगा और सामने आ जाइए, इधर सामने आकर इसको पढ़िएगा। इससे मां का काम क्या है? ईमान बढ़ाना, ईमान बढ़ाने वाली मां। जी बेटे। और मुझे तेरा वो बेरियात ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी मां यूनिके रखती थी। आमीन आमीन। पॉल तिमोथियस को क्या कहता है कि मुझे तेरा वो ईमान याद आता है, उसको याद दिला रहा है जो तेरी नानी लोइस का था। तिमोथियस की नानी लोइस, उसने वही ईमान अपनी बेटी को दिया। सुनिए बहनों, सीखने वाली बात, नानी ने अपनी बेटी का ईमान बढ़ाया। नानी ने क्या किया? तिमोथियस की नानी ने उसकी नानी का नाम क्या है? लोइस। लोइस ने अपनी बेटी का, यानी कि तिमोथियस की अम्मी का ईमान बढ़ाया और उस अम्मी ने अपने बेटे तिमोथियस का ईमान बढ़ाया। यह ईमान का बढ़ जाना, यह हमें विरासत में मिलता है। अगर आपकी मां ईमानदार है और मां अपनी बेटी को ईमानदार बनाएगी और वो बहनें जब अपने ससुराल में जाएंगी तो वो वही ईमान जो है वो अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करेगी। यहां तिमोथियस की नानी का ईमान पेश किया गया है कि उसका ईमान बहुत बड़ा था। तिमोथियस, तेरी नानी का ईमान बहुत बड़ा था और उसकी नानी ने क्या किया? तिमोथियस की मां का ईमान बढ़ाया। आज मां अपनी बेटियों के ईमान बढ़ाए। और ईमान क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मर के मसलूब हुए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और तिमोथियस उस पर ईमान रखता है कि वो हमारा निजात दहिंदा है। तिमोथियस की अम्मी जो है ये ईमान रखती है कि खुदावंद निजात दहिंदा है। तिमोथियस की नानी ये ईमान रखती है कि यीशु निजात दहिंदा है। और यही ईमान पौलुस रसूल याद दिला रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ है आपको किसी ने कहा हो, और तेरे दादे ने बड़ी खिदमत की थी यार, और तेरी नानी की बड़ी खिदमत सी? कभी किसी ने ऐसा कहा हो आपको? लेकिन मुझे यह कहा गया है, मुझे यह सुनने में मिला कि मेरी जो दादी थी वो ईमानदार थी और वो खादमों की बड़ी खिदमत करती थी। यह मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि ईमानदार। जी आमीन। और बाम साहब के लिए भी। अब यहां पर नानी का जिक्र है, लेकिन मेरा नाना जो है
वो भी ईमानदार था। मुतअद्दा कन्वेंशन जो हमारी सालाना होती है, वो एल्डर थे, एल्डर सरदार और मुतअद्दा कन्वेंशन के चेयरमैन थे। सबसे पहले वो चेयरमैन थे। 9 साल तक मेरे नाना जी इस मुतअद्दा कन्वेंशन के चेयरमैन रहे। आपके बड़े बुजुर्ग ईमानदार होंगे तो आपकी बेटियां भी ईमानदार होंगी और फिर उनके बच्चे भी ईमानदार होंगे और यह सिलसिला चलता ही रहेगा यीशु के नाम में। यहां पर तीमुथियुस की नानी का जिक्र है। लोइस जो ईमानदार है, उसने ईमान अपनी बेटी का बढ़ाया और उसकी बेटी ने अपने बेटे तीमुथियुस का ईमान बढ़ाया। मां अपनी बेटियों को अपने साथ बिठाकर दुआ करना शुरू करे, उनका ईमान बढ़ाए, उनको अच्छी खबरें सुनाए। यह नहीं कि मिलकर हम और कामों में मसरूफ हो जाए। तीमुथियुस को याद दिलाया जा रहा है। पास्टर पॉल तीमुथियुस के लिए कितनी इज्जत की बात है कि उसकी नानी का जिक्र हमें बाइबल में मिल रहा है। आज आपको भी अपने बच्चों का ईमान बढ़ाना है। हम अगर एक और हवाला देखें, पढ़ना नहीं है, नोट कीजिएगा। यूहन्ना 19वां उसकी 20 आयत, और यहां पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह सलीब के ऊपर है। यीशु मसीह सलीब के ऊपर है और उसकी मां सलीब के सामने यीशु मसीह के कदमों में चंद बहनों के साथ, और एक शागिर्द है, उसका नाम क्या है, यूहन्ना, खड़े हैं। यीशु मसीह मौत की हालत में है, अपनी मां से जुदा होने वाले हैं। चंद सांसें उसकी जिंदगी में उसके बदन के अंदर बची हुई है, तब भी उसको अपनी मां की फिक्र है। क्या बात है! यीशु के लिए जोरदार ताली बजाए, यीशु के लिए जोरदार ताली बजाए। ऐसा बेटा जो खुद जिसको पता है कि मैं मरने के करीब हूं और अभी मैं अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंप दूंगा, वो सलीब के ऊपर भी अपनी मां के लिए फिक्रमंद है। नौजवान बेटो, यीशु को साथ लेकर जाइए, यीशु से सीखिए, और यीशु सलीब के ऊपर अपनी मां के लिए फिक्रमंद, परेशान है कि मेरी मां का क्या होगा। और यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं, यूहन्ना आज से ये तेरी मां है, और अपनी मां को बोलता है आज से ये तेरा बेटा है और इसे अपने घर साथ ले जा। ऐसा क्यों हुआ? यीशु के अंदर ये बातें क्यों आई? क्यों यीशु को अपनी मां की इतनी फिक्र थी? सुनिए, आपको याद होगा जब यीशु को हैकल में लेकर गए, जब यीशु का खतना हुआ, हैकल में लेकर गए, उसके बाद दोबारा में जिक्र मिलता है जब यीशु 12 साल का था, तो यीशु हैकल में जा रहे हैं किसके साथ? अपनी मां के साथ। यूसुफ भी है, लेकिन यह बात बड़ी सीखने वाली है, अपनी मां के साथ। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का बचपन से हैकल के अंदर आना जाना है। मां, आपके बच्चे किधर है? आप क्यों नहीं हैकल में अपने बच्चों को ला रहे? आप अपने बच्चों के साथ हैकल में आए। जब आपके बच्चे आपके साथ चर्च में आएंगे, कलीसिया में आएंगे, तो आपके बच्चे आपसे सीखेंगे और वो आपके लिए फिक्रमंद होंगे, वो आपसे प्यार करेंगे। और ये सारी सीख जो यीशु मसीह के अंदर है, सारी फिक्रमंदी जो है, वजह क्या है कि वो अपनी मां की खिदमत करता था, हैकल में आता था। अगर आज आपके बच्चे तितर बितर हुए पड़े हैं, वजह यही है कि आप मरियम की तरह अपने बच्चों को चर्च में नहीं ला रहे, इसलिए नस्लें बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। अपने बच्चों को अपने साथ लाएं ताकि वो खुदा के कलाम को सीखें। मिसाल 31 बाब और 28 आयत में लिखा है,
उसके बेटे उठेंगे और उसको मुबारक कहेंगे। अच्छी मां के बेटे बेटियां अपने मां को क्या कहेंगे? ए मां तू मुबारक है, ए मां तू मुबारक है। अपने मां की कामों की सिफ्त करेंगे, अपने मां के अच्छे कामों की सताइश करेंगे। और ये वो बच्चे करेंगे जिनकी परवरिश की होगी, जिनकी तरबियत की होगी। और बच्चे उठेंगे और वो अपनी मां को क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। ये कौन से बच्चे हैं जो अपनी मां को मुबारक कहेंगे? ईमानदार बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के साथ चर्च में आते, जिन्होंने सीखा है। और आगे लिखा है, और उसका शौहर उसकी तारीफ करेगा। इसी आयत का दूसरा हिस्सा, बच्चे उठेंगे और अपनी मां को क्या बोलेंगे? ए मां तू मुबारक है, ए मां तू मुबारक है, तूने मेरी किस्मत बनाई है, तेरे वसीला से मैं दुनिया में आया हूं। और दूसरा हिस्सा लिखा है, उसका शौहर भी बच्चों की मां की तारीफ करेगा। आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा जीवन साथी है। मत्ती 12 बाब उसकी हम देखेंगे 48 और 50 आयत। यहां पर खुदावंद यीशु अल मसीह, आखिरी हवाला, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह हैकल में क्या कर रहे हैं? मनादी कर रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं। कुछ लोग बाहर से आते हैं और आकर कहते हैं, खुदावंद बाहर तेरे कौन आए हैं? मां और तेरे भाई आए हैं। यीशु का जवाब सुनिएगा। आकर यीशु को पैगाम दिया जाता है कि बाहर तेरी मां और तेरे भाई आए हैं। लेकिन यीशु ने यहां पर एक आसमानी रिश्ता बयान किया है, जो हकीकी रिश्ता है और जिस रिश्ते की हमें जरूरत है। दुनिया के रिश्ते सारे खत्म हो जाएंगे, दुनिया के रिश्ते दुनिया में ही रह जाएंगे। और यहां पर एक आसमानी रिश्ता और ऐसा रिश्ता जो आसमानी रिश्ता है, यीशु ने उस रिश्ते की बात की है। और वो रिश्ता ये है, यीशु ने जवाब दिया, मेरे मां और मेरे भाई वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं। बल्कि पूरी आयत ऐसे है, जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। यानी कि जो आसमान के बाप की मर्जी पर चलते हैं, मेरी मां वो है, मेरे भाई वो है। यानी कि दुनिया के मां बाप रिश्ते हाँ है, जरूरी है, इनकी अपनी एक कदर है, अहमियत है। लेकिन असल रिश्ता हमारा वो होगा जो खुदावंद यीशु और मसीह के बाप, जो आसमानी बाप है, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। यीशु कहता है, मेरी मां वो है जो आसमान के खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। मेरे भाई वो है जो आसमान के खुदा की, आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। आज आप लोगों को भी खुदावंद यीशु अल मसीह का जो आसमानी बाप है, उसकी पाक मर्जी को पूरा करने की जरूरत है। तब हम उसके रूहानी तौर से मां और भाई और रिश्तेदार बन सकते हैं। जिस्मानी रिश्ते जमीन पर है, लेकिन अगर आप आसमान पर जाना चाहते हैं, आसमान पर यीशु के साथ अपना रिश्ता कायम रखना चाहते हैं, तो फिर आपको आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना होगा। मिसाल 10 बाब उसकी पहली आयत, औलाद जो है, बेटे बेटियां अपने मां बाप के लिए गम भी है और खुशी का सबब भी है। अफसोस उस औलाद पर, उन बच्चों पर जो अपने मां बाप के लिए गम पैदा करते हैं। लेकिन वो बच्चे अपनी लंबी उम्र पाएंगे जो अपने मां बाप के लिए खुशी का सबब बनते हैं, जो अपने मां बाप की इज्जत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। बाइबल बताती है कि जमीन के ऊपर उनकी उम्र दराज होगी, लंबी होगी,
जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मां सिर्फ वही मां होती है जिससे बेटा या बेटी पैदा होती है। बिना पैदाइश के भी माएं हैं, और ऐसी माओ को भी हम सलाम पेश करते हैं। और बहुत सारी ऐसी माएं हैं। सबसे पहले मदर टेरेसा का नाम आता है, उसको मां का रुतबा दिया गया है। उसकी गोद से खुद उसके बच्चे पैदा नहीं हुए, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे उसी के हैं। उसने बच्चों को लिया, पाला, पोसा, उनकी परवरिश की। सिर्फ मां वो मां नहीं होती कि जिससे पैदाइश होती है बच्चों की, बिना पैदाइश के भी माएं हैं, और ऐसी कमाल की माएं हैं, उनका कोई सानी नहीं है। अजीज बहन भाइयों, आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा स्पेशल दिन है। बाइबल मुकद्दस में से अभी हमने सीखा है, एक मां, दलेर मां, जो मूसा की मां है, और एक हमें मां मिलती है जो दुआ करने वाली मां है। आज ऐसी माएं चर्च को, कलीसिया को, खानदानों को चाहिए। रोने वाली मां, आंसू बहाने वाली मां, अपने बच्चों की परवरिश करने वाली मां। अजीज बहन भाइयों, आज अपनी मां की कदर कीजिए। अगर आपकी मां है तो उसकी कदर कीजिए, उनको इज्जत दे। उठिए, उसे कहिए, ए मां तू मुबारक है, तू अजीम है, तेरा कोई भी सानी नहीं है। अपने मां बाप की खिदमत कीजिए, उनकी सेवा करें। उनकी कुर्बानियां हमें हमेशा याद रहती है, लेकिन हम जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है, जो उन्होंने कुर्बानियां दी है, भलाई की है, हम कभी भी उसका कर्ज नहीं अदा कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मां को कुछ देना चाहते हैं, तो फिर आज इस कलाम को लेकर जाएं, और वो ये है कि आप सिर्फ अपनी मां और बाप की इज्जत करें और खिदमत करें, ताकि जमीन पर आपकी उम्र लंबी हो। खुदा बेटों और बेटियों की उम्र को बढ़ाना चाहता है। नुक्सा यही है कि आप अपने मां बाप की खिदमत करें, उनकी सेवा करें, और इस दिन को एक स्पेशल डे बना दें। जब आज आप अपने घरों में जाएं, अपने मां बाप के लिए कुछ अलग से करें, कुछ हट कर करें, ताकि आपके मां बाप के दिल से बरकत निकले। और जब मां बाप के दिल से बरकत निकलेगी, तो फिर आप सिर्फ पैदा नहीं होंगे, बल्कि अजीम लीडर भी बनेंगे। आप अजीम तरीन लीडर बनेंगे। खुदा आपको कुदरत के साथ इस्तेमाल करेगा। आपकी कलीसियाओं में, आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में खुदा आपको बरकत पे बरकत देकर इस्तेमाल करेगा, और तेरे बच्चे खूब बढ़ेंगे। आप ऐसी मां बने ताकि आप अपने बच्चों का ईमान बढ़ाएं, ईमान बढ़ाने वाली कहानियां सुनाए, उनको खुदा का कलाम सुनाए, ताकि आपकी बेटियों का ईमान बढ़े, और जब उनकी शादियां हो, उनके बच्चों का भी ईमान बढ़े। खुदा आपके ईमान को बढ़ाना चाहता है। ये सबक है, ये कलाम है, ये आज हमें अपने साथ लेकर जाना है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आसमानी बाप,
हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए जो आज आपने किया है। खुदावंद तूने हमें बरकत दी है। मैं तमाम नौजवान बेटे बेटियों के लिए जो आज जिन्होंने तेरी आवाज को सुना है, इन्हें बड़ी बरकत दे। ये अपने माँ बाप की ताबेदारी खिदमत करें ताकि माँ बाप के दिल से इनके लिए बरकत निकले और ये दुनिया के अंदर खूब कामयाब हो, सरफराजी पाए, तरक्की करे और तेरा जलाल जाहिर करने का वसीला बने। यीशु के नाम से आमीन। आइए अपनी माँ के लिए जोरदार ताली बजाएं। जोरदार